Assalamu alaikum. Welcome back to the next video, and in this video I would like to explain all the MCQs of the first two chapters. So I already tried that. I will explain all those questions which are already came in the paper in the past papers. Mostly papers I checked it, and these questions were there. So please be attentive and listen to me very carefully. बेटे फर्स्ट टू चैप्टर इंशाल्लाह मैं इसमें क्लियर करूंगा, जैसे कि मैंने पहले भी बताया। तो आप लोग जरा ध्यान से एक्टिवली अटेंटिवली मुझे सुनेंगे, और पहले दो चैप्टर के जितने भी एमसीक्यूज मैं कराऊंगा इंशाल्लाह ताला आपके पेपर्स में यहीं से एमसीक्यूज आएंगे। इन्हीं को एटलीस्ट आप कर लीजिएगा। पूरी कोशिश होगी कि आपका पेपर जो है इन्हीं क्वेश्चन। So get ready for that. The first question is that we are having two linear factors of x square minus 15x plus 56. This is the question, and we have to factorize that, and we need to find out that which factor that we have to choose from a, b, c, and d. Before that, x square minus 15x plus 56 is the question. So let me solve this question, and the same procedure that you should apply in the paper, in the rough paper, that how to find out the factors of this quadratic equation. Let me explain this, and the midterm breaking procedure we are going to apply for that. X square minus 15x plus 15x is the question. Let's go. X square minus 15x plus 56. That's it. अच्छा बेटे मेरी बात सुने, इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग सबको आती है। मिड टर्म ब्रेकिंग के लिए अलग से वीडियो भी मैंने बनाई है, अगर किसी को वहाँ प्रॉब्लम हो तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ मैं 1 मिनट आई टेक मैक्सिमम फॉर वन एमसीक्यू, सो जल्दी से हम टिक लगाते जाए ताकि आपकी प्रैक्टिस करते जाए। सो एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 56 है, तो 15x को हमने मिड टर्म ब्रेक करनी है, इसकी हमारी मिडिल टर्म है, तो हम इसकी ब्रेकिंग करने की कोशिश करेंगे। तो 15x को अगर हम लोग 7x और 8x में ब्रेक करते हैं तो 7 and 8 कैन बी 15 एंड 7 8 जा 56 भी हो सकता है। तो अब हम क्या करते हैं, इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग कर ली है, हम इसकी पेयरिंग करते हैं x इंटू एक्स माइनस 7 एंड आई कैन टेक कॉमन 8, तो हमारे पास आंसर इधर से x माइनस 7 आ जाएगा। तो x माइनस 7 इफ बोथ आर सेम, so x माइनस 7 इंटू एक्स माइनस 8 वुड बी योर आंसर। चलो जी, अब हम इधर टिक लगाते हैं तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा, x माइनस 7 इंटू एक्स माइनस 8। पहला वाला आंसर ये आपका आंसर हो जाएगा। इसको आपने प्रॉपरली हाईलाइट करना है, वहां पे सर्कल आपके पास होगा तो उसको आपने अच्छे तरीके से वहां से हाईलाइट। आई होप यू अंडरस्टैंड। अच्छा, अब मेरे नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास क्या है, द सॉल्यूशन सेट ऑफ इक्वेशन 4x स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू 0। इसका सॉल्यूशन सेट जब भी देना होता है, ये याद रखना है आप लोगों ने, ब्रैकेट में होना चाहिए। यहाँ पे देखिए ये ब्रैकेट में नहीं है, ये ब्रैकेट में है, ये भी ब्रैकेट में है और ये भी ब्रैकेट। तो हमें ये ध्यान रखना है कि ब्रैकेट में आंसर देना है, क्योंकि वो सॉल्यूशन सेट। तो सॉल्यूशन सेट 4x स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू 0। ओके, जंपिंग टुवर्ड्स द नोटपैड, ये हमारे पास क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं ताकि हमारे लिए अंडरस्टैंड करना इजी हो जाए। 4x स्क्वायर minus 16 is equals to 0. That was the question. 4x square minus 16 is equals to 0. चलिए जी, अब हम इसको अगर सॉल्व करते हैं तो इट कैन बी 4x square is equals to 16, x square is equals to 16 by 4, so x square is equals to 4। अगर हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 2। सॉल्यूशन सेट की वजह से हम इसके अराउंड ब्रैकेट लगा देंगे, तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, प्लस माइनस 2 ब्रैकेट वाला दिस। ओके, द नंबर ऑफ मेथड्स टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, कितने मेथड्स होते हैं बेटे, तो ओके द नेक्स्ट इज द नंबर ऑफ टर्म्स इन द स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे 3 टर्म्स होती है, 1 2 एंड 3, तो मेरे पास आंसर क्या आ गया, 3। An equation which remains unchanged when x is replaced by 1 over x is called। जब हमारे पास x को 1 over x में रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर बन जाएगा, ये रेसिप्रोकल वाला। ओके, the solution set of equation 5x square minus 125 is equals to 0। इसमें से हम लोग solution set निकालना चाह रहे हैं, तो solution set फिर ब्रैकेट्स में होगा। यहाँ पे हमारे पास सारी वैल्यूज ब्रैकेट्स में, तो हम 5x square minus 125 को सॉल्व करते हैं यहाँ।
तो ये मेरे पास क्या चीज आ गई जनाब, 5x² माइनस 125 इज इक्वल टू 0। तो 5x² इज इक्वल टू 125, x² इज इक्वल टू 125 ओवर 5। तो ये मेरे पास क्या आंसर आ गया, x की वैल्यू स्क्वायर रूट लेने के बाद प्लस माइनस 5। तो सोल्यूशन सेट के लिए हम ब्रैकेट लगा देंगे। तो प्लस माइनस 5 इज योर आंसर, दैट इज दिस वन। ओके, द टू लीनियर फैक्टर्स ऑफ x² माइनस x माइनस 20 आर। तो इसके हम लोग वही चीज मिड टर्म ब्रेकिंग करने के लिए x² माइनस x माइनस 20 के लिए लिख लेते हैं। ओके जी, द नेक्स्ट क्वेश्चन, टू लीनियर फैक्टर्स ऑफ x² माइनस x माइनस 20। हाँ जी, ये मैंने पहले पढ़ लिया। x² माइनस x माइनस 20 की वही काम करना है जो हमने अभी मिड टर्म ब्रेकिंग का किया है। तो ये चीज बनेगी x² माइनस x माइनस 20। तो मिड टर्म ब्रेकिंग बेटे 20 का और 5 4 से 20 होता है, हम लोग लिख सकते हैं 5x प्लस 4x माइनस 20। इस चीज का ध्यान रखना है, जो सेंटर में साइन होता है वो हम बड़े वाले के साथ लगाते हैं। ओके, x इंटू एक्स माइनस 5 प्लस 4 कॉमन लेते हैं तो हमारे पास क्या आ गया, x माइनस 5। तो हमारे पास पेयरिंग क्या बन गई, x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 5। तो इस चेक कर लें, 4 प्लस का है और 5 माइनस का। तो यहाँ चेक कर लें 4 प्लस का और 5 माइनस कहाँ पे। ओके, एन इक्वेशन ऑफ द टाइप 3। अब यहाँ पे देखें आप, x जो है वो पावर में आ रहा है, पावर में है तो ये हमारा एक्सपोनेंशियल बन जाए, राइट। ओके, in a quadratic equation ax square plus bx plus c is equal to 0, a b c belongs to R। ये हमारे पास ये R। इन डैश इक्वेशन वेरिएबल्स अकर इन एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट में वेरिएबल जब होगा तो वो क्या कहलाएगी, एक्सपोनेंशियल। चलिए जी, नेक्स्ट इज सोल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन 5x² इज इक्वल टू 15x। तो यहाँ पे दो वेरिएबल्स आ गए तो इसको हम फैक्टराइज करेंगे प्रॉपरली। पहले जितने भी मैंने क्वेश्चन किए उनमें डबल वेरिएबल नहीं था, राइट। तो इसमें वेरिएबल आ रहा है तो हम इसका ध्यान रखेंगे कि जब डबल वेरिएबल आ जाएगा तो हम इसको प्रॉपरली फैक्टराइज करेंगे। चलिए जंप करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 5x² इज इक्वल टू 15x। अभी मैंने आपको बताया इसको प्रॉपर फैक्टराइज करेंगे हम। 5x² माइनस 15x हो जाएगा इज इक्वल टू 0। यहाँ से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, 5x कॉमन लेंगे, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। 5x इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू मेरे पास 0 हो जाएगी, वन आंसर, एंड द नेक्स्ट आंसर इज x। तो द सॉल्यूशन सेट वुड बी 0 एंड 3। इसको हम प्रॉपर ब्रैकेट में लिखना सकती है। 0 3 देखते हैं हम कहाँ पे आ रहा है हमारा, इसको हम। ओके जी, नेक्स्ट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन बी सॉल्व बाय हाउ मेनी मेथड्स। देखिए फैक्टराइजेशन भी इसने दे दी है, कंप्लीटिंग स्क्वायर भी दिया है, क्वाड्रेटिक भी दिया है, तो इट मीन सारे हैं, तो हम ऑल पे टिक लगा देंगे। एन इक्वेशन ऑफ द टाइप, यहाँ पे देखिए फिर x पावर में आ रहा है तो एक्सपोनेंशियल हो जाएगा। एन इक्वेशन ऑफ द टाइप, यहाँ x रेज पावर 4, हाईएस्ट पावर 4 है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए हम इसे x स्क्वायर पे डिवाइड करेंगे तो फिर ये रेसिप्रोकल में चीज कन्वर्ट हो जाएगी। Another name of used for quadratic equation is second degree। इसकी हाईएस्ट पावर 2 होती है इसलिए इसको सेकंड डिग्री बोला जाता है। क्यूब रूट्स ऑफ -1 आर, बेटे क्यूब रूट होती है 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पे -1 यूज किया तो इसका मतलब है 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर के साथ हम सबके साथ माइनस लगा देंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाए। थोड़ा स्पीडी जा रहा हूँ ताकि, क्योंकि टाइम शॉर्ट होता है, एक एक मिनट में हमने ये कंप्लीट करनी होती है। ओके, द नेक्स्ट इज टू स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी आर। अब यहाँ पे टू स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी हमारे पास कौन कौन सी होती है, ये होती है बेटे 1 और -1। ये टिक लगा दो। ओके जी बेटे, 17 का आंसर हमारे पास बन रहा है 1 एंड -1। इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 7x² माइनस x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। हमारे पास क्या है, 7x² माइनस x प्लस 4 और हमें फाइंड आउट करने को बोला है अल्फा बीटा। 7x² माइनस x प्लस 4, 7x² माइनस x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो अल्फा बीटा बेटे क्या होती है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो ये होते हैं e ओवर a, e की वैल्यू 4 और a की 7। तो हमारे पास आंसर क्या बन गया, 4/7। 4/7 बेटे ये आंसर।
द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो ये बी स्क्वायर माइनस 4ac. सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज इक्वल टू 0. प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ द यूनिटी इज ऑलवेज 1. 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा इज इक्वल टू 0. बेटे इसका ध्यान रखना है, ये हम जब एलसीएम लेंगे तो नीचे अल्फा बीटा आ जाएगा, ये चीज इधर मल्टीप्लाई, ये चीज इधर मल्टीप्लाई, तो ये बीटा प्लस अल्फा, इन्होंने इसको अरेंज करके लिखा है अल्फा प्लस बीटा ओवर अल्फा बीटा. The next is if alpha beta are the roots of these 3x square minus 5x plus 2 is equal to 0, तो हमने फाइंड क्या करना है alpha plus beta. Alpha plus beta means sum of the roots. Sum of the roots क्या होती है हमारे पास minus b over a. तो क्वेश्चन है 3x square minus 5x plus 2. 3x square minus 5x plus 2, तो हमने क्या करना है alpha plus beta minus b over a होता है. तो माइनस बी की वैल्यू मेरा बेटा यहाँ पे आ रही है -5 एंड ए की वैल्यू आ रही है 3. माइनस बी इज -5 एंड ए इज 3. माइनस माइनस +5 ओवर 3, द आंसर इज 5/3. तो यहाँ पे हम टिक लगा लेंगे 5/3. इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 इज इक्वल टू 0. x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और हमने फाइंड क्या करना है प्रोडक्ट ऑफ 2 अल्फा एंड 2 बीटा. ऐसे लिख लेते हैं, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है. चलें, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और आगे क्या था -1 इज इक्वल टू 0 एंड वी हैव टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 2 अल्फा एंड 2 बीटा. 2 अल्फा मल्टीप्लाइड बाय 2 बीटा अगर करता हूँ तो मेरे पास 4 अल्फा बीटा आ जाएगा. 4 अल्फा बीटा इक्वल टू होता है c ओवर a, and c की वैल्यू -1, a की वैल्यू 1, so the answer is -4. यहाँ पे -4 देखिए क्या है. द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस, इसकी रूट्स बेटे हमने फाइंड करनी है. तो रूट्स देखिए कौन सी होती हैं. रूट्स ऑफ द इक्वेशन 4x माइनस 4x प्लस 1 आर रियल एंड इक्वल, ये वाला ठीक है. क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग रूट्स, तो इसकी रूट्स 0 और -3 है. तो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट, ये हमारे पास दो वैल्यूज दी, तो हम सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट्स दोनों फाइंड आउट करेंगे. अगर हमें इक्वेशन फॉर्म करने को बोला जाए ना, तो हम कैसे फाइंड करते हैं ये जरा देखिएगा. इसको हमारे पास क्वेश्चन है 0 और -3 ये दोनों रूट्स दिए हैं और हमें कहा गया है कि हम इक्वेशन को फॉर्म करें. इक्वेशन को फॉर्म करने के लिए जो इक्वेशन बनाई जाती है x स्क्वायर माइनस sx प्लस p इज इक्वल टू 0 होती है. s स्टैंड्स फॉर सम ऑफ दीज टू वैल्यू. अगर इन दोनों को सम करेंगे तो मेरे पास -3 आंसर आएगा, तो यहाँ पे मैं +3x कर दूँ. प्रोडक्ट का मतलब है दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर 0 होगा. तो मेरे पास इक्वेशन बन जाएगी x स्क्वायर प्लस 3x. मेरे पास देखिएगा x स्क्वायर प्लस, राइट. ओके, द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज कैलकुलेटेड. प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है c ओवर a. If alpha beta are the roots of 3x square plus qx plus r equals, then sum of the roots of 2x 2 alpha plus 2 beta. तो बेटे 2 अल्फा प्लस 2 अल्फा और 2 बीटा है, तो हमारे पास इक्वेशन क्या है x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस qx प्लस r. ये आपके पास आ गए 3x स्क्वायर प्लस qx प्लस r इज इक्वल टू 0. 2 अल्फा और 2 बीटा हमारे पास रूट्स हैं और हमने फाइंड क्या करना है सम ऑफ द रूट्स. सम ऑफ द रूट्स जब करते हैं तो 2 अल्फा प्लस 2 बीटा किया, आई कैन हैव 2 कॉमन, अल्फा प्लस बीटा मेरे पास बच गया. अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है -b ओवर a. माइनस बी की वैल्यू आपके पास क्या है q और a की वैल्यू क्या है मेरे पास -2q ओवर 1. तो चेक कर लेते हैं -2q ओवर 3 आपके पास कहाँ पे है. Here we go. The nature of the roots of the equation. नेचर फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या यूज करना पड़ता है डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला. कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटीज कौन कौन सी होती हैं. ओके, कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आर ओमेगा एंड ओमेगा. ये बेटे आंसर है. ये मैंने फर्स्ट 2 चैप्टर्स कंप्लीट कर दिए हैं, तो इस चीज का ध्यान रखें. आप इन 2 चैप्टर्स को आप अच्छे तरीके से कर लें. जैसे ही ये 2 चैप्टर्स आपके कंप्लीट हो, प्लीज मुझे एक मैसेज करें या कमेंट बॉक्स में
डन टाइप कर दें और ये भी लिख सकते हैं कि फर्स्ट 2 चैप्टर्स वी हैव डन, काइंडली अपलोड नेक्स्ट वीडियो फॉर द नेक्स्ट चैप्टर। तो मैं अगले 2 चैप्टर्स की इंशाल्लाह वेरी सून आपको अपलोड कर दूँ। थैंक यू सो मच। प्लीज़ ज़रा ध्यान से काम कर लें, टाइम इज़ वेरी शॉर्ट। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।